आज हम अपनी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में पढ़ेंगे स्थल और साक्ष्य की कहाँ से कौन-कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं प्राचीन हड़प्पा काल में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा शवाधान और 37 धूसर पाषाण पुरुष। अब लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा। कालीबंगा से मिला हुआ है जुते हुए खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती। देखिए, यहाँ से एक न एक कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाना है कि किस जगह से क्या मिला हुआ। मैचिंग में भी दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैसे ये दिया गया है मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, तो ये काफी बार पूछा गया है। बड़े अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्तियां, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, पट्टेदार जल निकास। सुतका गंडोर में क्या है? नगर दुर्ग और किलेबंदी निचली बस्ती। हड़प्पा में आरा पहिया। पिराक में क्या है? घोड़े का जीवाश्म। बनावली में पक्की मिट्टी का हल। कुणाल में क्या है? चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री और आभूषणों के अन्य भंडार उपलब्ध हुए हैं। सुरकोटडा में क्या है? घोड़े की हड्डियां। जूनी कुरान में स्टेडियम मिला है। अब देखिए, घाघरा और हकारा, इसमें क्या है? इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। अब देखिए, बुरजहोम से कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहार से क्या है? यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के खोजकर्ता क्या क्या हैं और उनके कौन कौन से स्थल हैं और कहाँ कहाँ वो स्थित है, किस वर्ष में उसकी खोज की गई। देखिए, क्या है? हड़प्पा रावी नदी के तट के किनारे है, पंजाब का मोंटगोमरी जिला। दयाराम साहनी खोज करता है और वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। राखल दास बनर्जी 1922 में इसकी। देखिए, पहले पाकिस्तान भारत में था, तो ये जो है खोजकर्ता उसी समय जो है भारतीय ही थे। और चौंदड़ो क्या है? चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत। और नन्नी गोपाल मंजूमदार 1931। कोटदीजी सिंधु सिंध प्रांत, अफजल अहमद खान और 1955 से 57। अली मुराद सिंधु सिंध प्रांत, बालाकोट विंदार नदी, दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान। जॉर्ज एफ डेल्स 1989। सुतका गेंडोर में दाश्त नदी के किनारे है, बलूचिस्तान। आर्नेस्ट स्टाइन और ये 1927। सोतका कोह में शादी कौरा नदी है, ये सुतका गेंडोर 10 का। सुतका कोह क्या है? शादी कौरा नदी। ये उत्तरी बलूचिस्तान। ये डेल्स खोजकर्ता थे 1962 में। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान। आगे देखिए, क्या है? नौशोरा बलूचिस्तान में है। शोरतुगई अफगानिस्तान। दुपरी और फ्रैंकफर्ट, इन्होंने खोज करी थी, दुपरी और फ्रैंकफर्ट ने। अल्लाह दीनो कराची पाकिस्तान, फेयर सर्विस 1982 में। आगे देखते हैं हम। देखिए, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जेपी जोशी और एवं मधुबाला 1982 में इन्होंने खोज करी थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब के किनारे। और ये पंजाब में है, रोपड़। और यगदत्त शर्मा ने खोज करी थी 1953 से लेकर 1956 तक। फिर देखिए, बाड़ा एवं कोटलाह निहांग, ये पंजाब में है। पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यगदत्त शर्मा ने खोज करी 1956 में। संघोल पंजाब में है। और एस तलवार एवं आर.एस. विष्ट ने 1968 में खोज करी। राखीगढ़ी दृश्यवती नदी के किनारे है, हरियाणा में है। सूरजभान एवं भगवान देव 1963 से 1969 तक। कुणाल कहाँ है? हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। जगपति दोषी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया खोज। 1900 कब किया? 1974 में किया। अब देखिए, बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 74 तक। बालू कहाँ है? हरियाणा में है। उदय वीर सिंह और सूरजभान ने खोज करी 1974 से 1989 तक। अब
मीताथल हरियाणा में है, सूरजभान 1968 में खोज करी। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा, जेपी जोशी ने खोज करी। अमरी एवं जुडेर जोदाडो, अमरी और जुदेर जोदाडो ये सिंध प्रांत में है। और देखिए ये डेरा इस्माइल रहमान डेरी सरायकोल जलीलपुर ये कहाँ है, पंजाब प्रांत में है। और कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान, बी लाल और वी के थापर ने 1961 में खोज करी। बालाथल राजस्थान में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जगदीश शर्मा ने 1952 से 1955। हुलास एवं बाड़ा गांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मांडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए सनौली कहाँ है, बागपत उत्तर प्रदेश, डीवी शर्मा 2005 से 2006 के बीच में खोज हुई है इसकी। आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये मांडी देखिए कहाँ है, हुलास बड़ा गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश, डीवी शर्मा 2005-2006। और रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव 1953 से 1954 तक। और लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। RS राव और माधव स्वरूप वत्स ने खोज करी 1955 से 1957। धौलावीरा कच्छ गुजरात, जेपी जोशी और RS विस्ट ने 1967 से 68। सुरकोटडा गुजरात में है, जगपत जोशी 1972 से 75। देसरपुर कच्छ गुजरात, KV सौंदरा राजन ने करी 1964 में। अब देखिए रोजरी और प्रभास पाटन कठियावाड़ा गुजरात में, गुजरात पुरातत्व विभाग और पस्सेहल ने। भगत राव ये गुजरात में। और पादरी गुजरात बसंत सिंधे ने खोज करी। आगे देखते हैं हम, कुछ स्थल बचे हैं जैसे कि देखिए मलावण और भोगतात्रार ये गुजरात में है। अलचिन और जोशी 1967 से 70। कुंतसी ये गुजरात में। MK धावलकीर, MR रावल एवं YM चीतलवाल इन्होंने खोज करी इसकी। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। देशपांडे, रंगनाथ राव और SA साली ने 1974 से 78। मुंडीगाक अफगानिस्तान में है। अब देखिए किस नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है ये देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, चैतांग, रोपड़, सतलज, आलमगीरपुर, हिंडन, मांडा, चेनाब, दैमाबाद, प्रवरा, बनावली, घग्गर, लोथल, भोगवा, भगवानपुरा, सरस्वती, रंगपुर, भादर या मादर, सुतका-गेंडोर ये दाश नदी। फिर से देखिए मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, रोपड़, सतलज, आलमगीरपुर, हिंडन, मांडा, चिनाब, दैमाबाद, प्रवरा नदी, बनावली, घग्गर, लोथल, भोगवा, भगवानपुरा, सरस्वती, रंगपुर, भादर मादर और ये सुतका-गेंडोर ये दाश नदी के किनारे। अब देखिए विविध में देखते क्या है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र से में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्बोध नहीं है, तो ये माधव स्वरूप वत्स ने कहा था। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नाम से जाना जाता है, नाडा, रैनी, हकाड़ा और वहिंदा इन नामों से पाकिस्तान में सरस्वती नदी को जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी, ओलिगार्की या कुलीन वर्ग वाली थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग खुजेस्तान ईरान। मेसोपोटामिया का शब्द का क्या अर्थ है, ग्रीक या एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। मेसो प्लस पोटामस होता है, इसका अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बीच की भूमि नदियों के। अब देखिए प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ होता है, जब आरंभिक मानव बस्तियों ने नगर का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था, तो अक्कदी भाषा ने।
अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी, कैसी थी? चालकोलिथिक थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना इसके विघटन के लिए हड़प्पा की। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड से आंतरिक रूप से पहचान की गई? तो गेरुवाणी मृदभांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में होता है? तो सिंध क्षेत्र में होता है। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण। यह माना जाता है सिंधु सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण, क्योंकि इसके बाद आर्यों की संस्कृति जो वैदिक सभ्यता होती है वो प्रचलित होती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रवृत्ति कैसी थी? मातृ प्रधान थी। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिमर व्हीलर ने माना। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की? भारतीय कला और शिल्प पर। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता देख लेते हैं। अन्न भंडार प्रणाली इनकी समान थी। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। समान प्रकार के मृतभांड मिले हैं। सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। सिंचाई प्रणाली और पहिए के वाहनों का प्रयोग हुआ है। सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा रही है दोनों सभ्यताओं में, सुमेरियन और सिंधु दोनों में। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो हरिरुद, कुंभा और क्रम्ब। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? तो ये 900 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई लगातार, जिसके मुख्य कारण इसी के लिए ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पतन हो गया, वो नष्ट हो गई। आगे देखते हैं। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किसके विद्वान ने किया था? वी.एन. मिश्रा ने किया था। सिंधुवासी का मुख्य भोजन क्या था? जौ और गेहूं। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, काकेशियन, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरी प्रजाति के थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब देखिए वैदिक सभ्यता पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जनक किसे माना जाता है? आर्यों को। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो वेदों से ज्ञात होता है। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान से है। वेदों को और क्या कहा जाता है? आपुरुषेय श्रुति ध्वनि उच्चारित। आर्य शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति। भारत के आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया था? तो सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्यों को वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और अब देखिए वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में। ऋग वैदिक काल ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और एक उत्तर वैदिक काल को ये बांटा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों का क्या क्या मत है? किसने क्या क्या बताया? तो मध्य एशिया से बताया मैक्स मुलर ने। तिब्बत से बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी से बताया हर्ट और पेनका ने। हंगरी ने बताया हंगरी को किसने बताया? गाइल्स ने बताया। उत्तरी ध्रुव बताया पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड ने बताया। महर्षि देश से पंडित गंगानाथ झा ने बताया। देविका देश मुल्तान से डी.एस. त्रिवेदी ने। सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्रा ने बताया। कश्मीर और हिमालय क्षेत्र एल.डी. कल्ल ने बताया। अब देखिए ऋग वैदिक काल से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ थे? तो ब्राह्मण, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण और कैशिकी ब्राह्मण थे। आरण्यक कौन कौन से? ऐतरेय आरण्यक और कैशिकी आरण्यक। उपनिषद कौन थे? ऐतरेय उपनिषद और कैशिकी उपनिषद। आगे देखते हैं हम। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद को। ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों का संकलन।
ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल। कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्त हैं कितने? 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त वही खिल्ली में। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? तो 2 और 7 सबसे प्राचीनतम मंडल। ऋग्वेद किस मंडल में वंश मंडल के नाम से जानता है? द्वितीय और सप्तम, दूसरा और 7वां। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल किसे माना जाता था? पहला और 10वां को। ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल, सबसे नवीनतम, प्राचीन कौन माना जाएगा? 7 और 2, और नवीन कौन सा होगा? पहला और 10वां नवीन होगा, नया, सबसे लेटेस्ट जुड़ा हुआ। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो इसमें ऋचाएं हैं 10,552 ऋचाएं हैं। कितनी हैं? 10,500। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 1017 जो है सूक्त साकल में है और 11 सूक्त बालखिल्य में। इसकी मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन शामिल थे? ये यदु, द्रुहायु, पुरु, अनु और तुर्वस। ऋग्वैदिक भारत में अधिवास किस क्षेत्र में बनाया? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र, यह सप्त सिंधु प्रदेश जिसे कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रथम सूक्त? ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से आरंभ होता है? तो अग्नि से आरंभ होता है। प्रथम मंडल में मधुयक्षदा और मेघातिथि रचयिता है। द्वितीय मंडल का ग्रीष्मद है और तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, छठे मंडल के भारद्वाज, सातवें मंडल के विशिष्ट, आठवें मंडल कर्ण और अंगिरस, नौवां मंडल कौन है? सोम देवता और अन्य ऋषि। 10वां मंडल कौन है? विमदा, शची, इंद्र व अन्य। अब इसकी राजनीतिक संगठन देख लेते हैं कैसा था। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम कैसा है? कुल, सबसे कुल होता था परिवार का मुखिया या गृहपति, ग्राम मुखिया या ग्रामीण। पहले कुल आया, फिर विश, अब विश आएगा। विशपति का मुखिया, विश का मुखिया विशपति कहलाता था। गृहपति या कुल पहले, और देखिए जन और फिर राष्ट्र, ये जन का मुखिया होता था, जनपति कहा जाता था। देखिए गृहपति या मुखिया, फिर ग्रामीण, विशपति, जनपति और राजा, जिसमें क्या कुल ग्राम विश, जन राष्ट्र, कुल ग्राम विश जन राष्ट्र, इसमें गृहपति, ग्रामीण, विशपति, जनपति, राजा। ऋग्वेद काल में प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? राजा, पुरोहित, विशपति, ग्रामीण, कुलप। राजा, पुरोहित, फिर विशपति आएगा, फिर ग्रामीण आएगा, फिर कुलप आएगा। कुलप वही कुल का जो मुखिया होता था। देखिए ऋग्वैदिक कालीन कबीलों का प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो गोप या जनस्य गोपा या राजा। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में राजा के पदाधिकारियों के प्रमुखतम कौन होता था? पुरोहित। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के ग्राम में सामान्यतः क्या इंगित करता है? तो करता था स्वजनों के एक समूह को। वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो सभा, समिति, गण एवं विद। सभा, समिति, गण और विद, ये जनतांत्रिक सभाएं थी। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो विदत थी। सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्ठ का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन क्या है? सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। अब देखिए ऋग्वेद काल में विशिष्ट को पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो भरतों के पुरोहित के रूप में विशिष्ट को। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तुर्वस के साथ में। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाज्रपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था।
क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास किस समय में ऋग्वेद के वर्णन किया कि वह किस जन से संबंध रखता है? त्रिश। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजयुग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पारुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वैदिक काल में सोना का स्वरूप कैसा था? कोई नियमित और स्थायी सेना का स्वरूप कैसा था? तो कोई नियमित और स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी और नियमित सेना नहीं थी। तो जब नियमित सेना ही नहीं थी तो उसके स्वरूप की तो बात ही हटा दीजिए। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबायली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? वात, गण, ग्राम और साध को। वात, गण, ग्राम और साध को शामिल कर लेता था राजा। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था ये। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, इसको देखिए कैसे है। पूर्व में सम्राट कहा जाता था, इसको साम्राज्य कहा जाता था और उपाधि क्या थी? सम्राट की थी। पश्चिम में स्वराज्य कहा जाता था और स्वराट कहा जाता था इसके शासक को। अब देखिए उत्तर में वैराज्य और विराट कहा जाता था। दक्षिण में भोज और भोज कहा जाता था। मध्य में राज्य और राजा कहा जाता था। आज कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? परिवार था। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल। अब ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार क्या था? तो कुल था या परिवार था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में पंच जन किसके द्योतक हैं? आर्यों के 5 जनजातियों के। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन कौन सा है? कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक काल में युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियों यज्ञ सभा और समिति में भाग लेती थी। वे सक्रिय रूप से युद्ध में भी भाग लेती थी। तो यूँ कहा जाए कि सबसे गोल्डन एरा है जो ऋग्वैदिक काल ही है। इसमें स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी रही थी। अब देखिए ऋग्वेद में आजीवन विवाहित रहने वाली स्त्रियां क्या कही जाती थी? तो अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? दास्य के लिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? तो पाणियों का आया है। किसका है? पाणियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का है? किसका है? तो ऋग्वेद का है। वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? व्यवसायों का पैतृक होना। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना एवं धूत क्रीड़ा। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है पुनर्भू शब्द का प्रयोग। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां जिन्होंने मंत्रों की रचना की वह कौन कौन सी थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा और अपाला। कौन कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, अपाला आदि। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में सहभागिनी। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों के विषय में सत्य कथन क्या है? वे गांव में रहते थे, उन्हें धूत क्रीड़ा का ज्ञान था, उन्हें बहु विवाह का प्रचलन था और सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई क्या थी? परिवार थी। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कोई काल नहीं जो धर्म के उसमें प्रभावित ना हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में भी धार्मिक कैसे कर्मकांड थे देखते हैं। चलिए ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों जैसे पुत्र और पशु की प्राप्ति करना। ऋग्वैदिक काल में कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? 33।
ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए? कितने बार? 250 बार इंद्र के लिए, तत्पश्चात अग्नि के लिए 200 बार। ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र को। किस देवता ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया? पुरंदर का मतलब किरणों को तोड़ने वाला, इंद्र को कहा गया। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? इंद्र था। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इंद्र को प्रदान की जाती है। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। ऋग्वेद में अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? इंद्र का किया गया है। ऋग्वेद देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? झंझावात के देवता थे, वर्षा के देवता थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में लोग इंद्र के आह्वान किसके लिए करते थे? भौतिक सुख और विजय के लिए करते थे। ऋग्वेद देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? उसे भोज या सोमरस पान प्रिय थे। उसे भोज और सोमरस पान प्रिय थे। वह पूर्वों को नष्ट करने वाला था। सर्वाधिक सुख उसी से ही संबंधित है। ऋषिगोपा किस देवता के लिए है? वरुण देवता के लिए है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? तो ऋग्वेद में, नासदीय सूक्त में। ऋग्वेद में नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांडों पर जनता विश्वास करती थी। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? विश्वामित्र ने करी थी। ऋग्वैदिक के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो तृतीय मंडल में। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गाय के लिए अघन्या प्रयोग किया गया है। यानी कि अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। अब देखिए ऋग्वेद में इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख 4 वर्ण पुरुष सूक्त ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में उल्लेखित है। वैदिक काल के अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो पीपल के लिए किया गया है। आगे देखिए ऋग्वेद में देवता का संदर्भ में कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। तो मित्र वरुण। अब देखिए ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उसके रथ बकरे खींचते हैं? तो पूषण के लिए। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि से। सर्वाधिक ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो बहुदेववादी था। ऋग्वेद कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो शिव से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में अपना देवोपासना के साथ ही किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा और अदिति का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में जंगलों की देवी किस नाम से जाना जाता था? अरण्ययानी के नाम से जंगल की देवी को जाना जाता था। अब वेदों से संबंधित पुरोहित कौन थे? होता या होत्र। ऋग्वैदिक अर्धव्यू ये यजुर्वेद के उद्गाता, सामवेद के और ब्रह्मा अथर्ववेद के। अब अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के आर्यों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी? तो कृषि और पशुपालन की। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले के पास था। ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो जौ के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में पाणी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है? तो व्यापारी वर्ग के लिए पाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति किसे समझा गया? गाय को समझा गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4 कारण। कृषि, उर्ध, धान्य और वृष्टि। ऋग्वैदिक काल किस अनाज से परिचित थे? जौ से परिचित थे। ऋग्वेद में सीता मुख्य शब्द क्या निर्धारित करता था? तो ज्योति हुई कूड़ा के लिए प्रयोग होता था सीता।
ज्योति हुई कूड़ के लिए, ज्योति हुई कूड़ के लिए सीता शब्द प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो वैश्य समुदाय पर था कर का भार। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो गले का। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो बढ़ाईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म, कुंभकारी। बढ़ाईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म और कौन क्या है? कुंभकारी। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण आदि इनका मिलता है। किसका? गाय का मिलता है, भैंस का, घोड़े का, हाथी का, ऊंट का, बैल का, कुत्ते का, सुअर का, गधा का और हिरण का। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। वैदिक काल में कम ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? वेक नाट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता? वेक नाट कहा जाता था। संबंधी नाम देखिए, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उर्वरा उपजाऊ भूमि को, वृक को बैल, लांगर या सीर को हल, करीश या शाकृत को गोबर की खाद कहा जाता। सीता हल की बनी नालियों को कहा जाता था। किवास हल वाह को कहा जाता। अवट कूप और कुएं को, परजन्य व बादल को कहा जाता। उर्दर यह अनाज मापने वाला पात्र होता था। धान्य अनाज होता था। द्विभज वैध होता था। तछा या तच्छन बढ़ाई को कहा जाता। कुशीद ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द था। अनास बैलगाड़ी थी। अब नदियां देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी बहुत पवित्र थी। इस नदी को ऋग्वेद में गोमाता, देवी माता और नदी माते तमा कहा जाएगा, देवी तमा और नदी तमा। क्या कहेगा? वैदिक काल में किस नदी को माते तमा कहा गया है? नदी देवी तमा कहा गया है और नदी तमा कहा गया है। तो सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? उल्लेख सबसे ज्यादा सिंधु का किया गया है। ऋग्वेद में यमुना और गंगा नदियों का कितनी बार उल्लेख किया गया? यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। ऋग्वैदिक में नदी सूक्त में किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना और शतुद्री नदी के बीच में सरस्वती नदी की स्थिति का बोध होता है। अब गंगा यमुना का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो कुंभा, काबुल, कुर्मु या कुर्रम, गोमल या गोमती और सुवास्तु या स्वात। अब देखिए आगे, ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सतलज के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सूक्त के संदर्भ में सत्य कथन देखिए, हिमावंत और मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में बहती हैं। अब प्राचीन कालीन नदियों का आधुनिकतम नाम देख लेते हैं क्या क्या है। परशुणवी को रावी कहते हैं। अस्कनी को क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं। वितिस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, शतुद्री को सतलज, तदानीरा को गंडक, सोमा का सोहन, मरुद्वृदा का मरुवर्मन, सुवास्तु का स्वात, द्वशदती का घग्गर, सिंधु का इंडस, कुर्म का कुर्रम, गोमती का गोमल, कुंभ या कुंभा नदी को काबुल कहा जाता है। अब ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली देख लेते हैं क्या है। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। वासस ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवास ऊपर से धारण किया जाने वाली चादर या ओढ़नी। तच्छा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाला। वेकनाट सूदखोर को
अरित्र, पतवार, अरित्री, ये नाभिक को कहा जाता है। पिता का उल्लेख सबसे ज्यादा 335 बार जो है पिता का हुआ है, जन का 275 बार और इंद्र का 250 बार, ये 250, माता का 334 बार, अग्नि का 200 बार। अब देखिए अग्नि का 200 बार हुआ, घोड़ा का 215, गाय का 176, विष का 170, सोम का 144 और विदथ का 122 बार उल्लेख हुआ। विष्णु का 100 बार उल्लेख हुआ है। विष्णु का 100 बार, ब्रज या गौशाला का 45 बार, कृषि का 33 बार, आर्य का 36 बार, गण का 46 बार, वरुण का 30 बार, राष्ट्र का 10 बार, समिति का 9 बार, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार, ब्राह्मण का 15 बार और क्षत्रिय का 9 बार। अभी भी देख लेते हैं इससे संबंधित। ऋग्वेद में का उत्तर पश्चिम में न होकर, ऋग्वैदिक का जन्म उत्तर पश्चिम में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई? ऋग्वेद में रखी गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किससे माना जाता था? पशुओं की चोरी। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये बीबी लाल है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति लोग एक ही थे। इन्होंने माना, बीबी लाल ने माना। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसके उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी, तो यज्ञवाद की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में है? तो ईरान से है। अब देखिए हम उत्तर वैदिक काल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमने किया है। उत्तर वैदिक काल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।